दिल्ली में विधानसभा से पहले रोहिंग्याओं के मुद्दे पर सियासी दलों के बीच राजनीति का दौर जारी है, तो वहीं LG-VK सक्सेना के आदेश पर दिल्ली पुलिस का एक्शन भी जारी है। दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह समेत अलग अलग जगहों पर अभियान चलाया गया और बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की घुसपैठ पर पड़ताल हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यहां रोहिंग्याओं का मुद्दा सियासत का केंद्र बना हुआ है। अब बांग्लादेशी रोहिंग्या जो कि अवैध रूप से घुसपैठ करके दिल्ली में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी खैर नहीं है। दरअसल रोहिंग्याओं की घुसपैठ के मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि अभियान चलाकर घुसपैठियों की पहचान की जाए। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस की ओर से ड्राइव चलाकर रोहिंग्याओं की पहचान शुरू कर दी गई है। LG-VK सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ड्राइव चला रहे हैं, जिससे जो अवैध घुसपैठी हैं यानी रोहिंग्या उनकी पहचान की जा सके। अब तक दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह की ड्राइव हो चुकी है और फिलहाल ठीक ऐसी एक ड्राइव चल रही है, जिसमें जो भी संदिग्ध चेहरे लग रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, उनका ID कार्ड चेक किया जा रहा है। ये तस्वीरें निजामुद्दीन दरगाह इलाके की है, जहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश में दिल्ली पुलिस की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया। इलाके में हर शख्स की पुलिस की ओर से गहनता से चेकिंग और पूछताछ जारी है। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लिहाजा यहाँ पर भी बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की घुसपैठ करके बसने की आशंका है। इस कार्रवाई से निजामुद्दीन की दरगाह पर जियारत करने पहुंचे बाहरी लोगों को भी इसकी जद में आकर अपनी चेकिंग करवानी पड़ रही है। दिल्ली पुलिस के जवान ने चेकिंग अभियान के दौरान कहा कि अभी 2 संदिग्धों को उन्होंने पकड़ा है। उनके आधार कार्ड पर उनकी फोटो भी क्लियर नहीं है। वहीं जिन्हें दिल्ली पुलिस संदिग्ध मान रही है, वो खुद को बेंगलुरु का रहने वाला बता रही है। कोई भी सस्पेक्ट है जो पुलिस को देख के छिपने लगता है या फिर कहीं इधर उधर चले जाता है, तो उनको हम वेरीफाई। अभी आगे क्या, मान लीजिए ये तो कह रहे हैं इनके पास आइडेंटिटी कार्ड है और मान लीजिए नहीं हुआ तो अगर नहीं हुआ तो अभी हमने पिछले 2 दिन के अंदर अंदर 2 बांग्लादेशी FRRO में पेश किए थे, उसके बाद डिटेक्शन सेंटर में भेजते हैं। बांग्लादेश से भारत में एंट्री करने का घुसपैठियों का खेल बहुत पुराना है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद कितनी है, इसे लेकर देश में घुसपैठियों के खिलाफ आर पार जारी है। 2016 में सरकार ने राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी। 2016 में इनकी संख्या करीब 2 करोड़ थी। 2004 में तत्कालीन UPA सरकार ने जानकारी दी कि 2001 में देश में 1.2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए थे। इस हिसाब से 2001 से 2016 के बीच यानी 15 सालों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 67% तक बढ़ गई है। 2004 में ही ये रिपोर्ट सामने आई कि देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में थे, जिनकी संख्या करीब 57 लाख की थी। दूसरे नंबर पर असम था, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 50 लाख थी। दिल्ली पुलिस ने सीमापुरी इलाके में करीब 32 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की है। इनके दस्तावेजों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय यानी कि FRRO में क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। एक बार उनकी बांग्लादेशी नागरिक के तौर पर पुष्टि हो जाने के बाद FRRO इन सभी लोगों को बांग्लादेश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं रोहिंग्या के मुद्दे पर फिर से राजनीति भी हावी हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या अरविंद केजरीवाल की सरकार में बसाए गए हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स है। बहरहाल उम्मीद है LG के आदेश पर शुरू हुई दिल्ली पुलिस की ये मुहिम रंग लाएगी और अवैध रोहिंग्या के साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द ही दिल्ली से बाहर किया जाएगा। दिल्ली से नीतू झा की रिपोर्ट, जी मीडिया।